Hey, hello everyone. So, I am a PhD research scholar in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पीएचडी के इंटरव्यू में कैसा रहा. पीएचडी के टाइम में जब मैंने एडमिशन लिया तो क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है इंटरव्यू के लिए. और जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमको सब कुछ पढ़ना है, पूरा नेट का सिलेबस कवर करना है या क्या चीज़ पढ़ना होगा, तो मैं आपको बताने वाली हूँ. डरने वाली कोई बात नहीं है. आपने अगर मास्टर्स में डेज़र्टेशन किया है तो आप सिर्फ अपना डेज़र्टेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हैं. उसमें जो भी टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं वो टेक्निक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्निक्स पूछी जाती हैं. और इन केस अगर आपने डेज़र्टेशन नहीं किया है मास्टर्स में तो आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए. आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट से ही पूछे जाएंगे. और उस आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं आपको ये पता होना चाहिए. और अगर आप एक दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो दैट्स इनफ. एंड कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि क्या रिसर्च प्रपोज़ल बना के लाना होगा. तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. रिसर्च प्रपोज़ल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर हाँ आपका रिसर्च ऑफ आइडिया या रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट डिज़र्टेशन जो आपने किया है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपको सब पता है कि मुझे ये करना है, तो आप रिसर्च प्रपोज़ल बना के ला सकते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग एज़ लाइक मी, जब मैं पहली बार आई थी मुझे नए रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छे से तैयार करना नहीं आता था, फिर भी मैं बना के लाई थी. लेकिन वो नहीं भी लाएंगे तो चलेगा. तो जिनको बहुत अच्छे से प्रपोज़ल तैयार करना आता है तो वो ला सकते हैं. अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है. आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसमें सिर्फ आपसे अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट चल सकता है. मेरा 5 मिनट ही चला था अप्रॉक्स. तो आपसे सिर्फ आपका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपने मास्टर्स में क्या किया है, आपसे यही सारी चीज़ें पूछ रहेंगे. आप जो भी चीज़ बता रहे हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा. 2 से 3 चीज़ें आप रेडी करके रखिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं होती. हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लाने होंगे, उनके साथ आपकी 2 फ़ोटो कॉपीज़, सारी चीज़ें अटैच करके लेना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले हो जाएगा. तो इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये था कि मैंने डेज़र्टेशन नहीं किया था. सो मेरा मास्टर्स में जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मेरे से सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछे गए थे, जैसे एंजाइम्स. तो आप ये भी याद रखना, आप जो भी बोल रहे हैं आप वही बोलें जो आपको आता है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप कोशिश करिए आप वही वर्ड्स अपने मुंह से निकालें जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. जैसे मुझसे सारी चीज़ें एंजाइम से पूछी गई थी. मेरा एंजाइम बहुत अच्छे से क्लियर था, मैं नेट में पढ़ चुकी थी. तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से हुआ. मतलब वो एक टॉपिक में पढ़ के गई थी, उसके अलावा मुझसे एक टेक्निक्स पूछी गई थी. टेक्निक 2-3 पूछी गई थी, लेकिन मैंने हैंड्स ऑन कभी टेक्निक्स की नहीं है. मैंने आज तक थ्योरी ही पढ़ी थी सारी चीज़ों की. तो मैं सिर्फ एक ही टेक्निक्स बता पाई थी और 2 टेक्निक्स मैं नहीं बनाई थी. फैक्ट्स वगैरह मुझसे पूछा गया था, क्रोमेटोग्राफी पूछा गया था. वाई क्रोमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली आता था तो मैंने वो बताया. लेकिन फैक्ट्स मैंने कभी नहीं किया. थ्योरेटिकली भी मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो वो मैं नहीं बता पाई थी. तो उसके अलावा आपके जितने अलाइड सब्जेक्ट हैं, आप उसके लिए भी आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है आप उससे रिलेटेड ही अलाइड में भी इंटरव्यू दे सकते हैं. तो मैंने जैसे बायोटेक्नोलॉजी का भरा था, बायोकेमिस्ट्री भरा था, जेनेटिक्स भी मैंने फिल किया था. जेनेटिक्स में मेरा रैंक 1 था और ज़ूलॉजी में रैंक 5. सो दैट्स ऑल. ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपना डिज़र्टेशन ले आइए. अगर रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छे से बनाना आता है तो आप रिसर्च प्रपोज़ल ले आइए. अदरवाइज़ नहीं है तो इट्स ओके. आप अपना रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट क्लियर कर लीजिए. जो भी आपका टॉपिक है आप उस टॉपिक के ही आसपास सारी चीज़ें पढ़ लीजिए. और उस रिसर्च में क्या टेक्निक यूज़ होंगी, आप 2-3 उस टेक्निक्स के बारे में पढ़ लीजिए. और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप 3-4 लाइन में अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए. तो बस ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिससे आपका इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.